देखो, एक नॉर्मल ग्राफ बनाता हूं मैं। मैं एक नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूँ, कैसे ही बना लो उसको, नॉट जस्ट क्वाड्रेटिक, राइट? दिस इज अ ग्राफ। कुछ चीजें हैं जो अपन को क्लियर करनी पड़ेगी, और ये आगे जाके ऐसा, ठीक है। ये कोई तो मैंने फंक्शन का ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत बार यूज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब कि राइट हैंड साइड में कुछ x में एक एक्सप्रेशन होगा, दैट कैन बी पॉलिनोमियल, दैट कैन बी अ लॉग, दैट कैन बी अ सर्ड, या आगे अपन पढ़ेंगे और भी टाइप के फंक्शन। तो कुछ ना कुछ x में कहानी होगी, मतलब y और x में रिलेशन है। समझ में यहाँ पे? तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ x को ऐसे देखो, एक्सप्रेशन इन x। तो y इज इक्वल टू एक x में एक्सप्रेशन है, उसका मैंने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ मेरा ऐसा बन रहा है ना। आप देखो, एकदम बेसिक चीज है, बिकॉज ये सब चीजें ना बहुत काम में आएंगी, एंड दिस इज समथिंग आई हैव सीन कि तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो इसको अपन क्लियर करते हैं पहले। अभी देखो, इस ग्राफ को अगर मैं तुम्हें दूं और मैं तुमसे पूछूं कि इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन है, या फिर इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रूट्स आर देयर, हाउ मेनी रूट्स आर देयर। रूट्स किसके निकालते हैं अपन? इक्वेशन के। सो हाउ मेनी रूट्स आर देयर फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो कितने रूट्स है इस इक्वेशन के? क्या तुम ग्राफ को देख के मुझे बता सकते हो कितने रूट्स आए होंगे? सर 2। 2, राइट। रूट्स क्या होते हैं? जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, राइट? ये अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। रूट्स क्या होते हैं? कोई भी ग्राफ जब एक्स को कट करेगा ना, जिन पॉइंट्स पे कट करेगा वो अपन बोलते हैं उस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स की बात करता हूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक बार तो कट यहाँ पे किया है, एक बार कट यहाँ पे किया है, एक तो 0 है और एक नेगेटिव है। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे होंगे, एक 0 आएगा और एक नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब दो रूट आ रहे होंगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक है? यस। नहीं। क्या अपन ने ऐसा कहीं बोला, लिखा, या मैंने पढ़ाया कि जब किसी भी इक्वेशन के दो रूट होंगे तो वो क्वाड्रेटिक होगा? नहीं सर। ये तो हमने क्वाड्रेटिक के लिए भी नहीं बोला। क्वाड्रेटिक के लिए भी अपन ने क्या बोला था कि दो रूट होंगे, एक रूट होगा, जीरो रूट होगा। रिमेंबर माय फर्स्ट क्लास, द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड डिग्री। जितना डिग्री होगा आपके पॉलिनोमियल का, उतने मैक्सिमम रूट्स आएंगे। तो अगर मान लो किसी इक्वेशन का डिग्री 3 है, तो उसके 3 रूट आएंगे ना मैक्सिमम। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 3 आएंगे, दो भी आ सकते हैं उसके, एक भी आ सकता है। मतलब क्यूबिक इक्वेशन के भी तो दो रूट आ सकते हैं ना अबू सर? 4 डिग्री का इक्वेशन होगा, उसके भी दो रूट आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। तो अगर दो रूट आए तो मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता कि दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस माइट कैन बी क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री। पॉलिनोमियल की बात करूँ तो कोई भी डिग्री हो सकता है 2 से बड़ा वाला। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैक्सिमम 2 रूट्स आता है ना पर? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बता, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम ट्रेन के सामने आओगे तो दी ह्यूमन विल डाई, ठीक है? इफ somebody comes in front of the train, the somebody will die। अभी एक इंसान मर गया, इसका मतलब जरूरी वो ट्रेन के नीचे आया है? नो सर। नहीं ना। मरने के रीजन तो बहुत सारे हैं। हो सकता है मार खा जाए किसी से, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर चीज का वाइसा वर्सा नहीं होता है, कि अगर ए से बी हुआ तो बी से ए भी होगा ही होगा। बी से ए होगा तो वो स्पेसिफिक केसेस में होता है, वहां पे वो बताएगा। अभी हमने क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट आएंगे। सो क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे दो, या फिर एक, या फिर जीरो। अब किसी इक्वेशन का अगर दो रूट आएगा तो क्या वो हमेशा क्वाड्रेटिक होगा? नॉट नेसेसरी। आया समझ में प्रद्युम्ना? तो अगर दो रूट है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वाड्रेटिक बन गया। दो रूट है तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में वो।
यस सर। हो सकता है लॉग की इक्वेशन हो कुछ। याद है अपन ने जब लॉग पढ़ा था, अपन ने लॉग की इक्वेशन के भी तो आंसर्स निकाले थे, वहां पे भी दो दो सॉल्यूशंस आए थे अपने पास, तो वहां तो कोई क्वाड्रेटिक नहीं था। आया समझ में? राइट। तो दो रूट आने का मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहली चीज जो हमेशा याद रखो, कोई भी ग्राफ, नॉट जस्ट क्वाड्रेटिक, एनी डैम ग्राफ दैट यू प्लॉट, और अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है तो जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उस इक्वेशन के रूट्स हैं। राइट। तो यहाँ पे इस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होगी उसके दो रूट्स आएंगे। ठीक है ना? रूट्स लेट से अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है। सो अभी क्या y इज इक्वल टू एक्स में एक एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं x को अल्फा डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना? ये जो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स में एक एक्सप्रेशन ही है ना, y इज इक्वल टू एक्स में कुछ होगी कहानी लिखी हुई है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूं। मान लो ये ग्राफ तुम्हारा जो है ना, ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x का है। ठीक है, मान लो ये ग्राफ इस चीज का है, अज्यूम कर लो, राइट है उसका नहीं, मैं कह रहा हूँ अज्यूम कर लो, मान लो ग्राफ इसका है। तो अभी देखो मैं समझने के लिए समझा रहा हूँ, अगर अल्फा पे ये y को कट x को कट कर रहा है, इसका मतलब जब मैं x को अल्फा डालूंगा तो 3x क्यूब प्लस 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी ना। इसका मतलब y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए तो अपन अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0 बोलते हैं इस पॉइंट को। आया समझ में? तो आप x की जगह जब अल्फा पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तभी देखो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब मैंने y का वैल्यू कितना कर दिया? 0 कर दिया। किया कि नहीं किया? एफ एक्स क्या है? y की वैल्यूज ही है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स बोल रहे हो। तो आप जब अलग अलग x डालोगे तो y के अलग अलग वैल्यूज आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, लॉजिकली सोच के देखो मैंने ग्राफ कैसे बनाया होगा। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की होगी तो y 0 आया होगा। x की वैल्यू 0.1 पुट की होगी तो ये वाला पॉइंट आया होगा। 0.2 पुट की होगी तो ये वाला पॉइंट आया होगा। 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 10 लाख, सारी वैल्यूज मैंने पुट की होगी तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स आए होंगे, और उन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। सो कोई भी तुम्हारे पास कर्व होता है, अ कर्व इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और क्या है वो? बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ है ना। तो अब इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को तो फुलफिल करेगा ना, बिकॉज वो यहीं से आ रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 डाल दूं, राइट, x की वैल्यू को 1 डाल दूं तो x 1 डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब 1,7 इस कर्व के ऊपर लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना 1,7। आया समझ में? अगर मान लो मैं x को डाल देता हूँ 2 तो ये कितना हो जाएगा? 8, 8 3 24, 24 प्लस 8 32। तो अगर मैं 2 डालूंगा तो मेरे को 32 मिल रहा होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,32। आया समझ में? अब मुझे बताओ 1,7 में 1x है कि 7y है? कौन सा? 1x है, 7y है। है ना, 1x है और 7y है। अब 1x है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा नीचे तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 1, 1,0 होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 0,7। 0,7। इसका मतलब अगर मुझे कभी चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन अपनी वैल्यू कितनी निकाल रहा है, तो तुम क्या करोगे? 1 से परपेंडिकुलर डालोगे, कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे इधर लेके आओगे, यहाँ पे जो y आएगा वही हो जाएगा ना, 1 पे 7 आ रहा है, ऐसे निकालोगे। अभी मान लो मैं पूछ लेता हूँ इस कर्व में 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, तो तुम क्या करोगे? सर 2,0 देखो पहले तो आप यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींचो ऊपर, ये कर्व किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां से y पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये जो वैल्यू आ रही होगी ये आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2। देखो होगा कि नहीं होगा? सो अगर मैं ये अल्फा और बीटा को नाम दे देता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अल्फा को अपन दे देते हैं अल्फा इज -2,0, ठीक है, बीटा तो अपना 0,0 है ही। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 2 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो? x को 2 पुट कर रहे हो ना,
अगर x को 2 पुट कर रहे हो मतलब इस वाली इक्वेशन में भी तुम x को 2 पुट कर रहे हो, तो तुम f2 का वैल्यू निकाल रहे हो। f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, है ना। अब मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन में जब मैं 0 पे वैल्यू निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा। 0 पे वैल्यू निकालूंगा तो f0 इज फंक्शन में x को 0 पुट कर दिया, देखो कितना आ रहा है f0 का वैल्यू, बोलो f कितना है। f मतलब x को मैंने 0 पुट किया है, x0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0 आ रही है, राइट। तो f0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। f1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 f1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 7। 7, राइट। x को 1 डालोगे तो y कितना आ रहा है 7, दिस इज y, राइट। f2 x को 2 डालोगे तो y कितना आ रहा है 32। 32, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ x को अगर मैं 4 पुट करूंगा, है ना, बिना सॉल्व किए बताओ साइन बताओ मुझे, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा f4। f4 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 4,0 यहाँ पर होगा, 4 पे मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू कैसी है, ऊपर आ रही है, x के ऊपर आ रही, तो मेरे को मालूम है पॉजिटिव ही आएगा जो भी आएगा। आ रहा है समझ में। मुझे ये बता सकते हो कि fx की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आ रही होगी, देखो इस ग्राफ को देख के मुझे बता सकते हो fx की वैल्यू नेगेटिव कब आएंगी, कहीं पे दिख रहा है fx नेगेटिव आ रहा होगा। सर x की वैल्यू जब -1 और -2 के बीच में कहीं होगी। -1 और -2 के बीच में, क्यों 0 से -2 के बीच में नहीं, देखो हाँ सर, हाँ सर, वही। x तुम्हारा -2 से बड़ा हुआ और 0 से छोटा हुआ, है ना। मतलब अगर x अपना 0 से -2 के बीच में है, यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट ले लो, राइट। इस पॉइंट के लिए जब तुम y की वैल्यू निकालोगे तो नीचे है ना ग्राफ x के, तो y देखो हमेशा नेगेटिव आएगा ना। इस x पे अपन कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहां से y के ऊपर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे, y नेगेटिव आएगा। देखो 0 से लेके -2 में कोई भी x ले लो, तुम्हारा y हमेशा नेगेटिव आ रहा होगा। -2 के और पीछे जाओगे तो y वापस से पॉजिटिव आने लग जाएगा। आ रहा है समझ में। तो अब समझ में आ रहा है y का साइन अपन कैसे देखते हैं ग्राफ से। अगर x के ऊपर है तो वो पॉजिटिव वैल्यूज निकाल रहा होगा ना, x के नीचे है तो वो नेगेटिव वैल्यूज निकाल रहा होगा। आया समझ में ये। यस सर। अभी समझो, अगर मैं इसको एक और ग्राफ बना देता हूँ, जैसी तुम्हारी क्रिएटिविटी हो वैसा ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ठीक है, मान लो ये ग्राफ है, सो लेट्स से ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 4। 4 रूट्स है ना, 1 2 3 and 4। These 4 roots are, 2 roots are negative, one is a positive, sorry one is 0, other one is positive। तो एक पॉजिटिव रूट है, एक 0 है, और 2 नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं, मेरे पास 4 रूट्स आ रहे हैं। अब इक्वेशन क्या है मेरे को नहीं मालूम, राइट। सो इक्वेशन नहीं मालूम तो y = fx ले लेते हैं अपन। इसके 4 रूट्स आएंगे, 1 is 0, ये कुछ पॉजिटिव है, इसकी कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो ना, ये मैं सिर्फ समझने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। इसको -1,0 ले लो, इसको -5, ठीक है। तो अभी देखो ये जो मेरे पास फंक्शन है, जो भी एक्सप्रेशन है जिसका भी कर्व बनाया है तुमने, इसके 4 रूट्स आ रहे हैं। 2 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, -1 पे 0 हो जाएगा और -5 पे 0 हो जाएगा, ये 4 रूट्स है इसके, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसा पूछता हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैसे आ रही होगी, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। f1 पे पॉजिटिव आ रही होगी, बिल्कुल। अब देखो f(10) पे वैल्यू कैसी आ रही होगी,
f of 10 नेगेटिव। बढ़िया। So, अब देखो f of -3 पे कितनी आ रही होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सबको समझ में आ रहा है ना? f of -1 पे वैल्यू कितनी आ रही होगी? इक्वल टू 0, -1 तो ये है ना, रूट है। अब देखो, अब अगर रीड करना ग्राफ, ग्राफ से तुम वैल्यूज कैसे निकालते हो फंक्शन की? सर एक बार वापस बताओ ये चारों वैल्यूज। f1 का है, देखो f1 का मतलब क्या हुआ, मुझे ये बता। x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 है। अब x एक्सिस पे x को 1 देख, कहाँ दिख रहा है 1? दिखा 1 तेरे को? अब जहां 1 दिखा वहां पे फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेगा? फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा, नेगेटिव वैल्यू निकालेगा। ग्राफ किधर है? 1 के ऊपर। ऊपर है कि नीचे है? 1 पे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है कि नीचे बना हुआ है? सर नीचे। 1 पे ग्राफ x एक्सिस के नीचे है। ग्राफ किसको बोलते हैं, रेड वाले को कि ब्लू वाले को? प्रद्युम्ना। सर रेड वाले को। रेड वाले को ग्राफ बोलते हैं अपन। सॉरी 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 ब्लू वाले को। रेड वाली एक्सिस कहलाती है, राइट? ब्लू वाली इज द ग्राफ। तो अभी 1 पे तेरा ग्राफ ऊपर है कि नीचे है? सर ऊपर है। ऊपर है। ये देख, ये इसका नाम पता है क्या है इस लाइन का? y एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स कहाँ होते हैं? सर ऊपर। नीचे नेगेटिव नंबर्स। तो अगर 1 पे मैं इस कर्व में की वैल्यू ढूंढता हूं तो मैं क्या करूंगा? 1 से परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना ऊपर, और ऊपर करेगा तो पॉजिटिव वाई निकालेगा। नेगेटिव वाई कैसे निकाल देगा, मुझे बता। हाँ सर समझा। अब मुझे f of 7, जल्दी बोल, f of 7 का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। 7 कहाँ दिख रहा है देखो? प्रद्युम्ना 7 कहाँ पे होगा? सर राइट साइड ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे कैसे होगा? अब 7 पे अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा? 7 पे अगर मुझे वैल्यू ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? सर उधर तो ग्राफ ही नहीं है फिर। 7 पे ग्राफ ही नहीं है। 1 पे ग्राफ था। हाँ सर। अरे भैया, ग्राफ पे वैल्यू कैसे निकालता है तू? एक लाइन खींचेगा ना यहाँ से। 7 पे अगर वैल्यू ढूंढ रहा है तो 7 पे तो एक लाइन खींचेगा विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ सर। 7 पे ग्राफ का मतलब क्या है? इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? माय क्वेश्चन इज, इस लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा किसी भी पॉइंट का? प्रद्युम्न एक काम कर, यहाँ पर आ। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई इंटरसेक्ट होते हैं, इसको नाम क्या बोलते हैं अपन? ओरिजिन। हाँ सर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये पता है? हाँ तो अपन सर। a comma b से रिप्रेजेंट करते हैं। a is known as x, b is known as y। ठीक है। अब मुझे ये बता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कि ए पॉजिटिव होता है और बी नेगेटिव होता है? क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? सर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में? सर एक्स एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में? सर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में?
एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी मुझे बता 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर मुझे प्लॉट करना होगा तो कैसे प्लॉट करेगा? हेल्प मी। सर 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड 3 ऑन वाई एक्सिस। तो 2 में जाऊँ एक्स पे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हाँ यहाँ पहुंच गया। अब क्या करूँ? सर 2 सर 2 को 3 के इधर लाइन ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के। मतलब क्या करूँ मैं अब यहाँ से, मुझे बोलना। सर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ एक? ओके, ऊपर की नीचे? सर ऊपर। ऊपर। सर फिर जिधर वाई एक्सिस पे 3 है उधर इंटरसेक्ट। यहाँ यहाँ से 3 पे लाइन बनाएगा। यस। ठीक है, तो ये 0,3, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट का 2,3 हुआ। यस। ठीक है, इसको मैं ऐसा बोलूँ सिंपल सा, 2,3 है तो x पे 2 चलना है और y पे 3 चलना है। यस। राइट, x क्या है, +2, तो यहाँ से 2 इधर चलो। राइट, इतना तामझाम क्यों करना है मुझे 2,3 प्लॉट करने के लिए? देख, x पे 2, तो x पे 2 चल, यहाँ पहुंच गया। अब y पे चलना है 3, y क्या है, हाइट, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, +3, प्लस किधर होता है, ऊपर। यहाँ से अब 3 यूनिट ऊपर जा, 1 2 3, जिस पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो पॉइंट होगा 2,3, होगा कि नहीं होगा? यस। अब अगर मेरे को 3,4 बनाना होगा तो क्या करेगा? सर 3 पहले प्लॉट करने का एक्स एक्सिस पे और 4 यूनिट आगे जाने के बाद 3,4। ऊपर जाएंगे ना, 3 आगे जाने के बाद में 4 ऊपर जाएंगे, तो पहुंच जाएगा 3,4 पे, है ना? अब मुझे बता -2, -5 पे कैसे पहुंचेंगे अपन? सर -2 on x axis and 5 steps forward it will be -2,5 on y axis। सबसे पहले 2 स्टेप इधर आओ, अब क्या करूं? 5 steps आगे on y axis। आगे मतलब एक तो मुझे ऊपर दिख रहा है, एक मेरे को नीचे दिख रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? ऊपर। ऊपर जाना है। सॉरी नीचे नीचे। नीचे, 5 स्टेप नीचे, है ना? यहाँ तो समझ में आया ना सबको? हाँ प्रद्युम्ना, तो अभी देख 2,3 के लिए अपन ने क्या किया, 2 स्टेप्स यहाँ है, 3 स्टेप्स ऊपर गए। अभी मान ले 2,3 की जगह में 2,4 बोलता, फिर कैसे प्लॉट करता? सर 2 on x axis and 4 steps forward on y axis। यहाँ पर तो ये ठीक इसके ऊपर होता ना, जब तू जाएगा तो इससे क्रॉस करेगा। चल 2,1 यस। कहाँ पे होगा, देख 2,1 सर 2 on x axis and 1 step। यहाँ पे होगा ना। अब देख, ये वाला पॉइंट 2,2 होगा, ये वाला पॉइंट 2,5 होगा, ये वाला पॉइंट 2,0 है, इसके नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा? 2, -1। इसके नीचे वाला कौन सा होगा? 2, -2। अब देख, इस लाइन के ऊपर कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? सारे के सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही है। हाँ यस सर। तो जब तू आया हो ना, अब तो मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर नीचे जाऊंगा, राइट, तो मेरा, अब तो सुन ना, तेरे घर में बिल्डिंग है, राइट, ए ब्लॉक। अगर तू ए ब्लॉक में पहुंच गया, अब तू अलग अलग फ्लोर में जाएगा तो ब्लॉक तो तेरा ए ही रहेगा ना हमेशा। तू सिर्फ फ्लोर चेंज करेगा, 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, ग्राउंड पे हो, -1 पे हो, -2 पे हो। है समझ में? तो अगर मैं यस। x इज इक्वल टू 2 के पैरेलल एक लाइन खींच दूं, तो तेरा ब्लॉक चेंज नहीं होगा, मतलब तेरा x हमेशा 2 रहेगा, y बदल रहा होगा बस। ऊपर जाएगा तो y पॉजिटिव हो रहा होगा, नीचे जाएगा तो y नेगेटिव हो रहा होगा, लेकिन x तो रहेगा 2। आया समझ में? ठीक है, अब इमेजिन कर 2 बिल्डिंग एक साथ, है ना? दिस इज ए बिल्डिंग, दिस इज बी बिल्डिंग। मैं इसके 3rd फ्लोर पे आ गया,
और इसके थर्ड फ्लोर से मैं इस वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ, तो क्या मेरा फ्लोर चेंज होगा? यस फ्लोर चेंज, नो सर, थर्ड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ मैं, नहीं नहीं चेंज होगा। है ना, जब तक मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगा। इसका मतलब आप सोच, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक सेम है मेरा, फ्लोर चेंज हो रहा है तो एक्स सेम रहेगा, वाई चेंज होगा। यहाँ पे देख, अगर मैं ऐसे देखूंगा, इस पे क्या होगा, ब्लॉक बदलते जाएंगे, लेकिन मेरा हाँ y जो है वो 3 रहेगा। तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, राइट, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 आ रहा होगा। ये आ रहा है समझ में? यस ठीक है, अब यहाँ पे देख, सॉरी, ये सब मैंने समझाया क्यों? अच्छा हाँ, अब 7 पे मुझे क्या ढूंढना है, मेरा ग्राफ कैसा है, ब्लू वाला। ठीक है, अब देख, देखो ब्लू वाला कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। सो ब्लू वाले ग्राफ का y कोऑर्डिनेट कैसा होगा 7 पे? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या बोलेगा, 7 कॉमा सब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो y नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। यस तो अगर मैं 8 पे पूछता, 8,0, 8, अगर x 8 होगा तो y कितना होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। और y क्या होता है, y तो अपना fx होता है ना। तो अब यस 7 पूछ रहा हूँ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरे से, 7 पे y की वैल्यू कितनी आ रही होगी? ग्राफ को देख, y की वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव। राइट, अब देख f(3) पे वैल्यू कितनी आएगी? सर पॉजिटिव। 3 कहाँ पर है? सर बिसाइड मतलब 2 के साइड पे। यहाँ सर सॉरी नेगेटिव नेगेटिव। f(-4) कितना आएगा? नेगेटिव। -4 कहाँ पे होगा मुझे बताइए। सॉरी पॉजिटिव। f(-10), शांति से करते को आता सब, कंफ्यूज हो रहा है। -10 पे वैल्यू देख, x -10 है, मैं -10 का साइन नहीं पूछ रहा हूँ, x -10 है तो y कितना है वहां पे? ग्राफ जा रहा है ना आगे, -3 यहाँ होगा। वाई नेगेटिव। आया समझ में? बाकी सब यस सर। अपन कर क्या रहे, फंक्शन की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं। जिस भी पॉइंट पे आपको वैल्यू ढूंढनी है, उस पॉइंट पे सिर्फ देखो, ग्राफ x के ऊपर है कि x के नीचे, सिंपल सी बात है। x के ऊपर होगा तो पॉजिटिव है, x के नीचे होगा तो नेगेटिव है। इन अदर वर्ड्स, हम करते क्या है, जिस पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू ढूंढनी है, उस पॉइंट से आप एक लाइन खींचो परपेंडिकुलर, ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहा होगा वहां से y पे लेके आओ, y का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, एंड देन यू कैन सी दैट मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी देखो ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज आई थिंक ये प्रॉब्लम सबके साथ होगी, बिकॉज अभी 10th में हम लोगों ने वैसे भी ऑनलाइन किया है क्लास, राइट। अभी ग्राफ रीड कर पा रहे हो ना अच्छे से? किसी भी चीज का मैं वैल्यू पूछूंगा, समझ में आया ना? अगर x के परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचते हो, तो उस पे कोई भी पॉइंट लो, आपका x चेंज नहीं होने वाला है, y चेंज होगा। जैसे कि ग्रीन वाली लाइन, इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना, तो क्या होगा, x हमेशा सेम रहेगा 7, जो चेंज हो रहा होगा y चेंज हो रहा होगा। क्या क्या नहीं सिखा दिया यार मैंने तुम्हें आज। आ जाओ, राइट। सो कमिंग बैक टू अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जो अपन पढ़ रहे हैं वहां पे वापस आ जाते हैं हम। ठीक है, सो अभी मैंने इसका एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक के कितने हैं, दो। दिख रहे हैं दो रूट्स? कौन कौन से लिए अपन ने, 1 लिया और 4 लिया, राइट, सिंपलिसिटी के लिए। तो 1 और 4 दो रूट्स है अपने पास। अभी मुझे एक बात बताओ,
तो इसी को अपन y की जगह अपन fx लिख लेते हैं। देखो y और fx दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, अब चाहे fx लिखो चाहे y लिखो, बात एक ही है। सो अभी मुझे बताओ f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? f ऑफ 0 जीरो। f ऑफ 0 0 आ जाएगा। f ऑफ 0, एक काम करो, मैंने भी 0 पूछ लिया पहले। f ऑफ 7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। क्यों प्रद्युम्न नेगेटिव क्यों है? f ऑफ 7 पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना तेजस्वी? द आंसर इज पॉजिटिव, बिकॉज 7 यहाँ होगा ना, 7 पे मेरा ग्राफ कौन सी वैल्यू निकाल रहा होगा? पॉजिटिव निकाल रहा होगा। चलो f ऑफ -2 पे कितना निकाल रहा होगा? सॉरी नेगेटिव होगा, -1 लो। हाँ, f ऑफ -2 कितना निकाल रहा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। f ऑफ 0 कितना निकाल रहा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। आया समझ में? f ऑफ 0 ये वाली वैल्यू निकाल रहा होगा, ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी, सर जब x को 1 पुट करेंगे तो बिल्कुल। तो जब तुम x को 1 पुट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। x को 1 पुट करोगे मतलब f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? f1 सर नेगेटिव। नेगेटिव। अगर f1 नेगेटिव है तो a प्लस बी प्लस सी कैसा होगा? नेगेटिव, बिकॉज ये तो f1 की वैल्यू ही है ना। अब आया समझ में? देखो यस सर। सर जो F1 रहेगा वो नेगेटिव, हाँ नेगेटिव रहेगा। हाँ। प्लीज अब मत पूछना f1 से नो नो सर, क्लियर क्लियर है। मैं बेहोश हो जाऊंगा इसकी अगली बार तुमने पूछा तो किसी ने। एनीवेज आई एम किडिंग यार, पूछ लेना है, पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सम अदर वे। चलो आया अपने पास, अपने पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई अभी। चलो अब मुझे बताओ 4a प्लस 2b प्लस सी ये कितना होगा? नेगेटिव। बढ़िया, राइट। सो a माइनस बी प्लस सी कितना होगा? सोच के बोलना, ट्रिकी क्वेश्चन है। a माइनस बी प्लस सी, पॉजिटिव। मैंने कहा सोच के बोलना। a माइनस बी प्लस सी ये वैल्यू आएगी कब? प्रद्युम्न पॉजिटिव क्यों बोल रहे थे उसको? व्हाट इज द लॉजिक? पॉजिटिव क्यों बोला? a माइनस बी प्लस सी कब आएगा? a माइनस बी प्लस सी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x a माइनस बी प्लस सी तुम्हें मिल रहा होगा? देखो ना, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x को मैं क्या डालूं कि a माइनस बी प्लस सी आए? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मैं x को क्या पुट करूं कि मुझे a माइनस बी प्लस सी मिल जाए? सर -1। -1 है ना, क्योंकि x को -1 डालोगे, दिख रहा है सबको, x को -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस सी आएगा। तो ये क्या चीज है? ये तो f ऑफ -1 है। अब मुझे बताओ देख के ग्राफ से, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही ग्राफ से फंक्शन की? x -1 होगा तो y कितना आ रहा है? 0। बहुत बढ़िया। तो इतना डर के क्यों बोल रहा है यार? अच्छी तरह बोल। -1 पे कितना आ रहा है? 0। -1 तो रूट है, तो अगर यहाँ पे -1 डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, कहानी खत्म है ना, तो रूट आ गया। अभी देखो ये 4a माइनस 2b प्लस सी, इसका साइन क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव की 0? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर वो जो -2 के बाद जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो ऊपर है। -2 के बाद ये फंक्शन में x को -2 डालोगे तो यही मिलेगा ना।
तो ये f ऑफ -2 की वैल्यू है, -2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव। आया समझ में? चलो राइट, तो अभी अपन आगे चलते हैं ग्राफ से। नाउ हाँ, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये समझ में आया ना ग्राफ से तुम कैसे कैसे वैल्यूज निकाल सकते हो? एबीसी का पूछेगा, डी का पूछेगा, या कभी कभी इस तरह के फंक्शन दे देगा। इस तरह की फंक्शन देगा तो बस तुम्हें क्या ऑब्जर्व करना है, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए वो आ रहा होगा। एक्स की वो वैल्यू होगी तो फिर ग्राफ से देखो उस वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है सबको? पक्का मैं आगे चलूं? राइट चलो, तो अभी क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स के ऊपर अपन बात करते हैं। राइट, इसके ऊपर अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई भी अगर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। इसके दो रूट्स आएंगे है ना, या तो अल्फा होगा या फिर बीटा होगा। सो सम ऑफ द रूट्स, उसको अपन कैपिटल एस बोल देते हैं। एस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और एस की वैल्यू अपन ने लास्ट क्लास में निकाली थी -b/2 आता है। कैपिटल पी हो जाएगा प्रोडक्ट विच इज अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/a। ये तो अपने लास्ट क्लास में देखा ही है, तो मेरे को डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है दोबारा से। बस सम को अपन s बोल रहे हैं और प्रोडक्ट को अपन p बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बस है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे बताना। ये अपने पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस इक्वेशन को मैं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दोगे तो 0/a तो 0 हो जाएगा। देखो, अगर मैं इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं तो क्या वो मुझे एक नई इक्वेशन मिल गई है कि इज इट द सेम इक्वेशन? क्या बोलोगे? सर x की वैल्यू डिपेंड करेगा। मेरा क्वेश्चन सिंपल इतना सा है, अगर एक इक्वेशन है, आपने उस इक्वेशन को एक नंबर से डिवाइड करा दिया दोनों साइड में, तो अब आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई। ना नीचे वाली इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है कि दोनों इक्वेशन डिफरेंट है? यस और नो? सर दोनों क्वाड्रेटिक ही रहेगा ना तब भी। क्वाड्रेटिक तो रहेगा, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। मेरा डाउट्स, मेरा क्वेश्चन क्या है, तुम मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हो। राइट, मेरा क्वेश्चन कुछ और है, तुम आंसर कुछ और कर रहे हो। माय क्वेश्चन इज, क्या दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है? या फिर डिफरेंट। कि आपको नई इक्वेशन मिल गई? चलो एक काम करो, है ना, अपन थोड़ा बचपन में चलते हैं। चलो x इज इक्वल टू 10, कितना है? x इज इक्वल टू 10 है। दोनों साइड 2 से डिवाइड करा देता हूँ। दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो दोनों सेम इक्वेशन आ रही है कि अलग अलग आ रही है? सेम इक्वेशन। सेम है। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करा दो। सेम इक्वेशन। दोनों साइड 7 से डिवाइड करा दो। सेम इक्वेशन। दोनों साइड 5 ऐड कर दो। सर तब भी सेम ही इक्वेशन। दोनों साइड -10 कर दो। नहीं, इट इज काइंड ऑफ अ पैन बैलेंस। पैन बैलेंस देखा है कभी? अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों साइड अगर कुछ सेम अमाउंट ऐड करोगे तो भी इक्वल ही रहेगा, दोनों साइड सेम अमाउंट निकाल दोगे तो भी इक्वल ही रहेगा। अनलेस एंड अनटिल आप ऐड कुछ और करो और इसमें कुछ और ऐड करो, तभी तो अनइक्वल होगा। यहाँ पे क्या है देखो ना, इक्वेशन को मैंने a से डिवाइड करा दिया है, दोनों साइड डिवाइड करा है, ये नहीं सिर्फ एक साइड ही कर रहा हूँ, दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर रहा हूँ। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब पैन बैलेंस। ये होता है टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज।
क्योंकि हम जब बच्चे थे ना, जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे, तो शॉप्स में पैन बैलेंस होते थे, लिटरली पैन बैलेंस होते थे, इधर वेट थे, इधर सामान रखते थे। और तुम लोगों की जनरेशन में हुआ क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है, सामान रखो वो नीचे नंबर दिखाता है कितना किलोग्राम, तो तुम्हें इक्वेशन समझ में नहीं आती। राइट, आई एम जस्ट किडिंग। राइट, सो अभी क्या है, इक्वालिटी को देखो लॉजिकली समझा करो। इक्वालिटी मतलब इक्वेशन क्या है, इक्वल का साइन लगा रखा है। इक्वल मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अब अगर तुम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तुम दोनों को चेंज करा रहे हो, दोनों को 2 से डिवाइड करा रहे हो, दोनों को डिवाइड करा रहे हो, दोनों में 5 ऐड कर रहे हो, दोनों में 5 ऐड कर रहे हो, तो इक्वालिटी बनी रहेगी ना। अगर आप कोई ऐसा बोले मैं लेफ्ट हैंड साइड में तो सर 7 ऐड करूंगा और राइट हैंड साइड में 4 ऐड करूंगा, भैया कर ले, इक्वल नहीं होगा फिर, अब कुछ और नया बन गया। आया समझ में? यस सर। अगर मैं किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, अब जिंदगी भर याद रखना, किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से डिवाइड कराऊं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, मतलब दोनों साइड सेम नंबर ऐड करूं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन मैथमेटिकली अभी भी वही है ना। या फिर ऐसा देख लो, ये बन गया, अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो वापस से, सेम इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। आया यहाँ तक समझ में? तो अगर मैं ए से डिवाइड करा दूंगा तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो तुम्हारे पास पहली इक्वेशन थी ना, इट इज स्टिल द सेम इक्वेशन, इट्स नॉट न्यू। अभी एक्स स्क्वायर, ये प्लस की जगह मैं माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या? अभी भी सेम इक्वेशन ही है ना, यस सर। अभी भी सेम ही, आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस ही मिलेगा। सेम इक्वेशन को लिखने का तरीका बदल दिया मैंने, तो इट्स द सेम इक्वेशन। अभी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए क्या होता था, बी बाई ए होता है अपना एस, सम ऑफ द रूट्स। एक मिनट रुको, ये 2 क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पे, और तुम्हें दिखा भी नहीं। सर वो एक कंफ्यूज हो रहा था मुझे, वो 2 कैसे आया, लेकिन चलो। इनको ना देखो, हमेशा लगता है, बोलता कभी नहीं है। अरे सर क्योंकि मैंने ऐसा सिमिलर देखा था तो इसलिए मुझे लगा शायद सही होगा। राइट सर, एनीवेज, तो एस कितना होता है माइनस बी बाई, तो अभी देखो इस माइनस बी बाई की जगह मैं एस लिख सकता हूँ ना, और सी बाई ए कितना होता है पी, तो मैं इसकी जगह पी लिख सकता हूँ। तो अब देखो सेम क्वाड्रेटिक को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये दोनों सेम ही है ना, जो भी मैंने ऑपरेशन किया है सेम ही किया है, मैंने कभी इक्वेशन को तो चेंज ही नहीं कराया ना, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ। मतलब ऐसी बात है, घर में चिंटू बुला रहा हूँ, बाहर में उसको राहुल बुला रहा हूँ, इंसान तो सेम ही है ना। वही कहानी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस क्या है सम ऑफ द रूट्स, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मेरे पास एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आ गया, देखो यहाँ पे, कोई भी इक्वेशन जिसके तुम्हें रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो हम क्या करेंगे, उसका एस निकाल देंगे, पी निकाल देंगे। रूट्स अगर पता है तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हो वापस से, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अगर तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है तो रूट्स कैसे निकालेंगे, अब हम उल्टा सोच रहे हैं, अगर रूट्स गिवन होंगे तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से। अगर कोई तुम्हें कहता है कि भैया मेरे को इक्वेशन निकाल के तो इसके रूट्स होंगे 2 और 3, मान लो किसी ने ऐसा बोल दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 and 3, राइट, तो टेंशन ही नहीं है लाइफ में अपन को, तो बच्चों का सवाल हो गया। राइट, रूट्स दिए उसने मुझे, उल्टा पूछ रहा है, रूट्स दे रहा है 2 और 3, बताओ इक्वेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकाल देंगे, एस, एस क्या होगा, दोनों रूट्स का सम, रूट्स का सम मतलब 2 + 3 5, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये लो भैया, अपनी इक्वेशन तैयार होगी। ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करोगे तो रूट आ जाएंगे 2 और 3। देखो आया समझ में? अब अपना साइकिल पूरा हो गया, इक्वेशन पता है तो अपन रूट्स निकाल सकते हैं, अब रूट्स पता है तो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। बिना रूट्स निकाले हम रूट्स का नेचर बता सकते हैं, कैसे, डिस्क्रिमिनेंट से। बिना इक्वेशन निकाले ग्राफ से हम सब कुछ बता सकते हैं। नहीं, यही सारी कहानी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक देखो समझ में आया क्या सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। श्रवणी, वैभवी, अभिषेक, ध्रुव, स्वराज।
नहीं है किसी को भी डाउट? सो अब एक चीज समझो, जब भी तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है, बस वो निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। एस और पी निकालेंगे अपन। अब देखो वो क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x square plus 11x minus 1 is equal to 0. Plus 1. Find a quadratic equation. Find a quadratic equation whose roots are alpha plus 1 बीटा प्लस 1। अब देखो वो कह रहा है अल्फा बीटा किसके रूट से, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 के रूट से। तो मुझे वो इक्वेशन निकाल के दो जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर पिछले वाले से रिलेट करके मुझे लग रहा है कि 11 लाइक एक रूट है एंड लाइक एस है एंड 1 पी है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सर पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल, पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे अपन, वही तो अपन ढूंढ रहे हैं। बोला कौन ये, तेजस्वी बोली? सर पहले फिर अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए होगा क्या? नहीं, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे तो बहुत बैंड बच जाएगा, वो निकाल के भी आ जाएगा पर उसको निकालने का जरूरत नहीं है। अभी इधर देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, तो तुम्हें उस इक्वेशन के रूट का सम और प्रोडक्ट निकालना है ना। अगर मुझे क्वाड्रेटिक लिखना है तो जो उसके रूट्स होंगे उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। तुम्हें क्वाड्रेटिक जो लिखना है उसके रूट्स क्या है, ये रूट्स है ना उसके, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो अपन जब इसका सम निकालना पड़ेगा, जो मेरा एस होगा वो क्या होगा, इसके सम, ये दो रूट्स है, इनका सम निकालो और इनका प्रोडक्ट निकालो। अब देखो जैसा प्रद्युमन ने बोला कि एक तरीका तो ऐसा अल्फा बीटा ही निकाल लो, बट अल्फा बीटा कौन निकालेगा, यहाँ पे अंडर रूट आएंगे, गंदा टर्म हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ये है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब देखो अल्फा बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, अल्फा बीटा किसके रूट है, इसके रूट है ना। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो इसका सम ऑफ द रूट कितना होगा, -11। वो तो अल्फा प्लस बीटा होगा ना, अल्फा बीटा इसके रूट से, तो प्रोडक्ट कितना होगा, 1। ये समझ में आया? अल्फा बीटा अगर इसके रूट से, तो यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। अब मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। इसका मतलब आपको जो क्वाड्रेटिक बनाना है उसके रूट्स ये हैं, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको चाहिए। इन दोनों का सम मैंने लिखा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ गया, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पता है, तो यहाँ पे डाल दो -11 प्लस 2, ये हो गया -9। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। अब मैं क्या करूंगा, कोशिश जो भी चीज मुझे निकालनी होगी ना, चाहे एस निकालना है पी निकालना है, आई विल ट्राई कि वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे पता है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कराओ अल्फा से, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, 1 से मल्टीप्लाई कराओ, प्लस बीटा प्लस 1, जो क्या बन गया, अल्फा बीटा वैल्यू पता है अपन को 1,
अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है -11 + 1 कितना आ गया, ये भी -9 आ गया। अब आ गया एस और पी, ये एस और पी किसका है, जो इक्वेशन के रूट्स मुझे दिए हुए हैं। अब मैं अपना आंसर बोल दूंगा x² - sx + p = 0। देखो आया कि नहीं आया समझ में। अल्फा बीटा निकाले बिना, बिकॉज अल्फा बीटा निकालोगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी, है ना। तो आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक के रूट से, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। फिर जिस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स का प्रोडक्ट निकालना। देखो भाई बंधुओं, समझ में आया क्या। भाई बंधु से मुझे याद है, तेजस्वी तुम खंडेलवाल हो, राजस्थान के कि कहीं और के। नहीं सर, राजस्थान के। राजस्थान के कहाँ के। सर हम पाली के हैं। अरे बढ़िया, चलो मेरा नाम रोशन करेगी तू। नाम मतलब वो, मतलब हम दोनों सेम उससे खंडेलवाल से, आई एम आल्सो खंडेलवाल। एनीवेज कहाँ था मैं यार, नाम रोशन भी था, हाँ अल्फा। अगला केस लेते हैं। तो अब मुझे वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। निकालो फटाफट से। Same question. If alpha beta are the roots of x² + 11x + 1 = 0, you have to find an equation whose roots are 1/alpha, 1/beta. You have to do exactly the same algorithm. Nothing will change except alpha + 1 और beta + 1 की जगह मैंने तुम्हें इस बार 1/alpha और 1/beta दिया। निकल देखो बच्चों, तो इसका आंसर अब आ जाना चाहिए यार। सर इसका वैल्यू x² + 11x + 1। x² भैया वो तो वही इक्वेशन है, x² + 11x + 1 सेम इक्वेशन ही आ गई। मजेदार ना, एकदम इंटरेस्टिंग। सर सम आया है -11 और प्रोडक्ट 1। बिल्कुल वही आएगा और इक्वेशन भी सेम ही आएगी। देखो तो अभी अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये तो सेम ही रहेगा, नहीं तो चेंज होगा नहीं। बस मुझे इसका सम निकालना है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा एलसीएम लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, सो -11। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1/अल्फा × 1/बीटा, सो 1/अल्फा बीटा विच इज 1। x² - sx होता है ना, प्लस p = 0। ये मेरा आंसर आ गया। अब कोई मुझे ये समझा सकता है ये चमत्कार हो कैसे रहा है, मतलब व्हाट इज द प्रॉपर लॉजिक और साइंस बिहाइंड इट। अल्फा बीटा के अल्फा बीटा लिया मैंने, तो मेरी इक्वेशन क्या आई, x² + 11x + 1। मैंने 1/अल्फा 1/बीटा रूट वाली इक्वेशन निकाली, तो मेरे पास इक्वेशन सेम आ गई, x² + 11x + 1 सेम इक्वेशन आ गई। ऐसा क्यों, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ है, एनी आइडिया। सर क्योंकि अल्फा बीटा सेम लिया है वैल्यू। अल्फा बीटा सेम लिया मतलब नहीं, अलग अलग लिया मतलब अल्फा बीटा। ऐसा हुआ क्यों है कि अल्फा बीटा को रूट्स लेके इक्वेशन निकाला और 1/अल्फा 1/बीटा को रूट्स लेके इक्वेशन निकाला, दोनों ही केस में आई एम गेटिंग द सेम इक्वेशन। सर वो b/a और c/a का फंडा है। क्या b/a करूँ मैं, सिंपल सा लॉजिकली सोचना यार, मैं वही तो कह रहा हूं ना, डू नॉट गो इनटू फॉर्मूलाज, थिंक लॉजिकली। ऐसा कब हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक के दो रूट्स है और उसी के कुछ और भी रूट्स है, दो और जो रेसिप्रोकल है, 1/अल्फा 1/बीटा। छोड़ो, अब तो मैंने बोल दिया, द रूट्स आर रेसिप्रोकल। रूट्स आर रेसिप्रोकल मतलब कि देखो
अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक है तुम्हारे पास, समझो, ठीक है, और इसके रूट से 2 और 1/2, ठीक है, इसका रूट क्या है 2 और 1/2, तो ये तुमने ले लिया ये अल्फा, ये तुमने ले लिया बीटा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक और क्वाड्रेटिक निकालनी, इसके रूट्स होंगे 1/अल्फा, 1/अल्फा जो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दी 1/अल्फा, 1/2, और 1/बीटा कितना हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल। अब देखो इस क्वाड्रेटिक के रूट से 2 और हाफ, मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक चीज के रूट्स होंगे 1/अल्फा 1/बीटा, घूम फिर के तो वही आ गए हाफ और 2, तो अगर सेम रूट होंगे तो क्वाड्रेटिक भी सेम ही मिलेगा ना मेरे को। आया समझ में? तो यहाँ पे तुम्हें सेम क्वाड्रेटिक मिल क्यों रहा है, क्योंकि रूट्स तुम्हारे यहाँ पे रेसिप्रोकल आएंगे एक दूसरे के, और रेसिप्रोकल आएंगे। इसको देखो तुम ऐसे भी देख सकते हो, जो अभिषेक कुछ कुछ बोल रहा था, तुमने यहाँ पे प्रोडक्ट कितना निकाला है दोनों रूट्स का, देखो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना है 1, यहाँ देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, सोच के देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 कैसे आ गया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 कब आ सकता है, एक ही केस में आ सकता है, दो केस में आ सकता है, सॉरी, एक जब दोनों 1 1 हो, या फिर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, 5 1/5, 6 1/6, 7 1/7, ऐसा होगा तभी तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता ही है। इसका मतलब जब भी अल्फा इंटू बीटा 1 आ रहा है ना, इसका मतलब रूट्स आपके क्या होंगे ना, रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। अगर रेसिप्रोकल होंगे तो अल्फा बीटा कितना होता है, देखो c/a, तो c और a दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखो तुम्हारी क्वाड्रेटिक में ऑब्जर्व करो, c और a बराबर ही है, वो ऑब्जर्व है ना। अब ऑब्जर्व हुआ तो यहाँ से अपन एक प्रॉपर्टी बना लेते चाहो तो, देखो बहुत काम आ जाएगी। पहला, इफ a इज इक्वल टू c, राइट, किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a इज इक्वल टू c हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा 1, राइट। इसका मतलब रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये तो देखो अभी अपन ने ऑब्जर्व भी कर लिया, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a और c सेम है, मतलब कांस्टेंट टर्म और अपना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों सेम है, तो रूट्स जो होंगे ना वो आपके हमेशा रेसिप्रोकल आएंगे एक दूसरे के। हाँ, सेकेंड, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो b 0 हो गया तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 0, है ना। सम ऑफ द रूट कितना था -b/a, तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 0, दो रूट्स का सम 0 हो गया, इसका मतलब एक रूट अगर 4 होगा तो दूसरा -4 होना चाहिए, एक 5 होगा तो दूसरा -5 होना चाहिए, है ना। तो अगर b 0 हुआ ना किसी भी क्वाड्रेटिक में, तो अपन क्या बोलेंगे, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब 2 -2 4 -4 उस तरह से होंगे, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देखो, तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a और c बराबर होंगे तो अपन क्या बोलेंगे, रूट्स रेसिप्रोकल है, और अगर b 0 होगा तो अपन क्या बोलेंगे, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएंगे लेकिन अपोजिट इन साइन आएंगे, मतलब 4 -4 4 3, फिर वहां पे रूट पॉसिबल नहीं है। चलो एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। सो इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x² minus 15x plus 6 is equal to 0. Find the equation whose roots are alpha square beta और alpha beta square। अभी देखो, अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, वो क्वाड्रेटिक है 3x² minus 15x plus 6 is equal to 0, you have to find the equation whose roots are alpha square beta and alpha beta square. Similar question,
पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लो, फिर देखो। देखो यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो मैं निकाल देता हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 15/3 विच विल बी इक्वल टू 5। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 6/3। ये आ गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वो क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स होंगे ये दोनों। तो इन दोनों का सम निकालेंगे, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये निकालना है मुझे। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं ना अपन, अल्फा बीटा कॉमन निकल जाएगा। अल्फा बीटा कॉमन निकलेगा तो इसमें से अल्फा बचेगा, इसमें से बीटा बचेगा। तो अल्फा बीटा कितना है 2 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, कितना हो जाएगा 10। प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर 8 सर। इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा बीटा का होल क्यूब बच जाएगा, है ना। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है ना, तो ये 8, बिल्कुल सही बात है 8। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस मत भूलना, कुछ बच्चे माइनस भूल जाते हैं इसके साथ लगाना। ये आ गई अपने पास वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। सर हमें पहले प्रोडक्ट फाइंड करने चाहिए सम, मुझे लगता है शायद पहले प्रोडक्ट। बिल्कुल, है ना। सपोज कर मैं तेरे को बोलता हूँ कि यार अबूजर अपन को एक शादी करानी है, तो पहले लड़की ढूंढेगा कि लड़का ढूंढेगा? लॉजिकली सोच के देख, एट द एंड आई हैव टू फाइंड बोथ। तो मेरे एफर्ट तो कम नहीं होने वाले ना, होंगे क्या? लॉजिकली सोच। तू चाहे नहीं सर। पहले निकाल, चाहे पी पहले निकाल, चाहे तू मत निकाल यार। कुछ भी कर ले, आइदर ऑफ द वे, राइट। आपके एफर्ट तो उतने ही रहेंगे, आपके एफर्ट नहीं बदलने वाले। सो इट हार्डली मैटर्स वेदर यू आर वेदर वी आर स्टिकिंग टू एस फर्स्ट और पी फर्स्ट। तुम्हें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार बार बार ना पी बहुत आसानी से निकल जा रहा है, एस में थोड़ा बहुत कॉमन लेके भी करना पड़ता है ना। वो क्योंकि मैं ऐसे मतलब उस फॉर्म के मैंने लिखे हैं। अभी मैं कुछ और फॉर्म कर दूंगा तो पी को निकालने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा और एस को इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो लॉजिकली तो अपन को दोनों में से दोनों ही निकालने हैं, एक निकालने से तो काम बनेगा नहीं। सो बिल्कुल इट डजंट मैटर। और दूसरा ना, ये सब इतना इतना दिमाग में ना मत भारी करो यार, पहले क्या निकालेंगे ये वो फलाना। तो सॉल्व करो ना यार, निकालना तो है। ये सब चीजें सोच सोच के तो ना हम अपने आप को बहुत वैसा कर लेते हैं यार, साइंस तो नहीं होगी यार मुझसे, क्यों? अरे यार मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ ना, मेरा आंसर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं 2 स्टेप के बाद में तीसरा स्टेप तो सोचता ही नहीं हूँ। मेरे को लगता है 2 में आंसर आ जाना चाहिए। आई हैव सीन मेनी किड्स, 2 में आंसर आ जाना चाहिए सर, नहीं आया तो सर उसके आगे मैं सोच नहीं पाता। अबे उसके आगे कैलकुलेशन है, करना मेहनत। अगर कुछ 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करने को तो मल्टीप्लाई कर, बच्चे करते ही नहीं है। एंड देन दे ब्लेम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो बोल नहीं सकता ना आके, नहीं बच्चा झूठ बोल रहा है, मैं तो बहुत प्यारा सा हूँ, सॉल्व नहीं करता तो मैं क्या करूँ? राइट। चलो कहा था मैं, चलो आई थिंक आज के लिए बहुत भी है।